हेलो प्यारे फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली प्यारे फ्रेंड, इस वीडियो में जो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 और यहाँ पे अपना कक्षा छठवीं और विषय यहाँ पे आपकी कौन सी, गणित। तो क्लास 6 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में कक्षा 6 का जो आपका सब्जेक्ट मैथ है उसका जो क्वेश्चन पेपर है 2024 का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। विषय अपनी गणित है, ठीक है। समय आपको यहाँ पे 3 घंटे का दिया जाता है और पूर्णांक अपना यहाँ पे 80 अंक है, ठीक है। और यहाँ पे अनुक्रमांक अंकों में तो यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर लिखने होते हैं अंकों में, इधर आपको शब्दों में, यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम। और प्लेटफॉर्म देखो, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको इसी पेपर पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको जो अपनी बुक से भी पढ़ना है, जो आपके टीचर्स आपको इंपॉर्टेंट वगैरह बताते हैं उनको भी आपको पढ़ना है। बाकी जो है इन क्वेश्चनों को भी आपको अच्छे से यहाँ पे तैयार कर लेना है, ठीक है। टोटल 17 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। चैनल पे पहली बार है आप लोग, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चनों की बात करते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, देखो खालिस्तान भरो, ठीक है। क्या है, सबसे पहले अपने खालिस्तान यहाँ पे अपने को भरना है, जिसमें से प्रश्न क्रमांक पहला है। देखिएगा क्या है प्रश्न क्रमांक पहला, कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या अपने को बतानी है यहाँ पे। तो पैर फ्रेंड, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो वो हो जाएगी यहाँ पे आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, 1। तो खालिस्तान में आपको क्या भरना है पैर फ्रेंड, 1 यहाँ पे भर लेना है, ठीक है। क्योंकि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होकर अनंत से जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटी कौन सी हो गई, 1 हो गई। फिर प्रश्न सेकंड है कि 736 की पर्ववर्ती संख्या होगी, ठीक है। 736 की पर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, तो देखो इसकी पर्ववर्ती हो जाएगी 737, ठीक है। 737 हो जाएगी। फिर अगला है यहाँ पे 4-3 यानी 4325 में 3 का स्थानीय मान। तो यहाँ पे देखो 3 का स्थानीय मान पूछा है, तो सबसे पहले आप 3 लिखिए, फिर उसके बाद में देखिए कितने अंक हैं। तो अपन अगर 3 को देखें उसके बाद में देखें तो 1 और 2 अंक है ना, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए 3 के बाद में। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 4 है कि यदि कोई बिंदु एक ही किरण पर स्थित हो तो इसे कौन सा बिंदु कहेंगे, तो इसे अपन सरेख बिंदु कहेंगे, ठीक है। कौन सा बिंदु पैरेफ्रेट, सरेख बिंदु यहाँ पे इसको कहेंगे। तो खालिस्तान में आपको लिखना है यहाँ पे सरेख बिंदु, ठीक है। फिर अगला है प्रश्न 5 कि व्यास बराबर 2x है, ठीक है। व्यास बराबर मतलब 2 गुणा, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी त्रिज्या, यानी व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या, इस तरीके से लिखनी है। प्रश्न 6 है कि 5/6 और 7/8 में बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पे अगर अपन बड़ी भिन्न की बात करें तो वो 7/8 होगी आपकी, ठीक है। कौन सी होगी, 7/8। कैसे, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, यानी कि आप लोग क्या करोगे, इन दोनों को गुणा करके आप लोग जो है हर को मतलब यहाँ पे समान करके चेक यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अगला देखना, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7वां 4 अंक का प्रश्न है अपना। देखिए क्या बोल रहे हैं कि 4.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 7.6 सेंटीमीटर के अपने को 3 रेखाखंड यहाँ पे खींचने हैं। तो आप जो है स्केल की सहायता से ऐसे 3 रेखाखंड यहाँ पे खींच लीजिएगा। जैसे पहला ये मान लीजिए, ठीक है, और दूसरा अपने को कितना, दूसरा 5 सेंटीमीटर खींचना है ना, तो दूसरा मान लीजिए ये है, और तीसरा अपना को मान लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये रेखाखंड खींचने। जैसे पहला अपन ने मान लिया, ये कौन सा है, पहला नाम भी दे देना इनको। जैसे पहले को अपन ने यहाँ पे AB रेखाखंड है ये, और इसकी लंबाई कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। दूसरा मान लीजिए यहाँ पे EF मान लीजिए ये, ठीक है, EF है, और इसकी लंबाई है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तीसरा मान लीजिए ये, इसको RS मान लीजिए आप लोग, ठीक है। कोई भी बिंदु आप नाम दे सकते हो RS, और इसको मान लिया अपन ने 7.6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको स्केल की सहायता से यहाँ पे आपका जो फुट्टा होता है उसकी सहायता से आपको इसके ये खींच लेने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं अपन। क्या है 8वां प्रश्न कि 2 पूर्णांकों का योग 70 है, ठीक है। यानी ये बोल रहा है कि 2 पूर्णांक हैं, उनका योग 70 है। यदि एक पूर्णांक 55 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लिखो, यहाँ पे सबसे पहले दिया है कि 2 पूर्णांकों का योग। सबसे पहले अपन लिखेंगे 2, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा, 2 पूर्णांकों, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे, तो 2 पूर्णांकों का योग, 2 पूर्णांकों का योग अपन ने लिखा। कितना दे रखा है पेशेंट, बराबर आप लिखिए 70, ठीक है। कितना दे रखा है, 70। और अपन ये बोल रहे हैं दूसरा पूर्णांक, तो अपन मान लेते हैं कि माना, ठीक है, क्या
माना दूसरा पूर्णांक, ठीक है, दूसरा पूर्णांक जो है ना, दूसरा पूर्णांक वो अपन ने मान लिया कितना पेरेंट, वो अपन ने मान लिया बराबर x है, ठीक है, दूसरा पूर्णांक मान लिया x है, ठीक है। तो अतः प्रश्नानुसार, तो यहाँ पे आप लिखिए अतः प्रश्नानुसार, ठीक है। देखो ये बोल रहे हैं कि पहला यदि एक पूर्णांक 55 है, एक पूर्णांक तो 55 है, ठीक है, और दूसरा अपन ने मान लिया x है, तो दूसरा अपन ने इसमें जोड़ दिया x, इन दोनों का योग मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 70, क्योंकि ये बोल रहा है देखो क्वेश्चन में दो पूर्णांकों का योग, ठीक है, दो पूर्णांकों का योग 70 है। यदि एक 55 है तो दूसरा, तो एक 55 है, दूसरा अपन ने मान लिया x और दोनों को जोड़ा तो कितना आना चाहिए 70। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 70, ठीक है, -55, भाई ये प्लस का 55 है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस का 55, तो बराबर कितना बचेगा, x बराबर यहाँ पे 70 में से 55 जाएंगे तो 15, यानी कि जो दूसरा पूर्णांक है वो कितना आएगा 15 आएगा, और यही आपका इसका फाइनल इसमें आंसर रहेगा, ठीक है पेरेंट। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसका ब है कि -4 को गुणा कीजिए 5 से, फिर -2, देखो -4, ठीक है, क्या है यहाँ पे लिखते हैं अपन -4 गुणा करना है, फिर किससे 5 से, फिर गुणा करना है -2 से। तो यहाँ पे देखो -4 को अगर अपन 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा -20, भाई माइनस गुणा प्लस क्या होता है माइनस, और 4 पंजे 20, फिर गुणा करना है किससे -2 से। तो यहाँ पे देखिए जब माइनस की संख्या से गुणा होगी तो चिन्ह तो आएगा प्लस का, और 20 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 40। तो यही अपना इसका क्या आएगा फाइनल आंसर, ठीक है, फाइनल आंसर आएगा। अगला देखना प्रश्न क्रमांक 9 है, इसका क्या है कि महत्तम समापवर्तक, ठीक है, नहीं क्या करना है अपने को यहाँ पे HCF ज्ञात करना है किसका 24, 36 और 60 का। तो यहाँ पे आप लोग देखिए इसको अपन गुणनखंड विधि से करते हैं, 24, 36 और फिर कितना है 60। देखिएगा पेरेंट यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपन सबसे पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें तीनों का भाग जाएगा, तो अपन देंगे यहाँ पे 2 का। 24 में कितनी बार जाएगा 12 बार, 36 में कितनी बार जाएगा 18 बार, 60 में कितनी बार जाएगा 30 बार। अब फिर से अपन 2 का दे सकते हैं क्योंकि तीनों में जाएगा भाग, तो 2 का देंगे तो यहाँ पे देखो 12 में तो जाएगा 6 बार, 18 में जाएगा 9 बार और 30 में जाएगा कितनी बार 15 बार, ठीक है। अब ऐसी कौन सी संख्या जिसमें तीनों का भाग जाएगा, तीनों में जाएगा 3 का, ठीक है, 3 में इसमें 6 में जाएगा कितनी बार 2 बार, 9 में कितनी बार जाएगा 9 में जाएगा आपका 3 बार, और 15 में कितनी बार जाएगा 5 बार। अब ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसका इसमें तीनों में भाग जाए, ठीक है। तो इसका जो HCF हो जाएगा ना, इसका HCF यानी मैस है, ठीक है, मैं सब, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 2 गुणा 3, ठीक है। अगर LCM होता है ना तो अपन देते जाते हैं, यहाँ पे लास्ट में 1 आना चाहिए था, लेकिन ये HCF है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पेरेंट इसका राइट आंसर, आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा 12 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अगला देखना 10वां प्रश्न है, क्या है 10वां प्रश्न, तो 10वां प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं कि सरल कोण, न्यून कोण व समकोण की परिभाषा लिखते हुए 80 डिग्री का कोण बनाइए, या फिर इसके अथवा में है कि त्रिभुज के 2 कोण 65 डिग्री एवं 75 डिग्री के हैं तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने को पता है क्या कि हम जानते हैं, यहाँ पे लिखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मान लीजिए कोई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जैसे मान लीजिए कोण पहला प्लस कोण दूसरा प्लस कोण तीसरा, ठीक है, कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। भाई तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। पहला दे रखा है, पहला कोण कितना दे रखा है 65 डिग्री, प्लस दूसरा दे रखा है अपने को 75 डिग्री, प्लस कोण तीसरा, कोण 3 यहाँ पे ले लीजिए, मतलब कोण तीसरा नहीं दे रखा तो वो अपन ने लिख दिया बराबर कितना 180 डिग्री। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर अपन 65 और 75 को जोड़ेंगे तो ये होता है आपका 140, प्लस यहाँ पे अपन ने कोण तीसरा जो ना मान लीजिए x है, बराबर अपन ने 180 रख दिया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस 140, यानी कि x का मान जो है ना आपका वो आ जाएगा यहाँ पे 40 डिग्री, ठीक है पेरेंट, कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन का जो फाइनल आंसर है वो x बराबर 40 डिग्री, ये आपका इसका फाइनल आंसर रहेगा। तो पेरेंट इस वीडियो में अपन इतने क्वेश्चंस कवर करेंगे, बाकी आगे जितने क्वेश्चंस हैं वो अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। तब तक आपको मैंने जितने क्वेश्चंस बता दिए हैं उन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। किसी प्रश्न में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का जो
नोटिफिकेशन उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और जो इसकी PDF वगैरह है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या फिर टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना Y2 पॉइंट, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर भी आपको इसकी PDF ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अपन जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैरा स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैरा स्टूडेंटों को टेक केयर पैरा स्टूडेंट, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में।